पिताजी से पूछना कि उनको मुख्यमंत्री कौन बनाया था। कैसा मित्रता था नीतीश और लालू जी के बीच? स्वभाव उसका हम जानते हैं। तो नीतीश के मन में अभी भी कुछ चल रहा है क्या? तो जदयू बचेगा। बिहार में 20 सालों से गद्दी रखा, लालू जी के साथ होते तो तेजस्वी जी को मौका मिलता। नहीं जानकारी है, बच्चा है ना। दोनों में से बेहतर कौन संभाल रहा था आरजेडी से? आगे बढ़कर क्यों नहीं हाथ पकड़ते हैं तेजस्वी जी का? 9 साल में आकर सम्राट जी मुख्यमंत्री बन गए, तेजस्वी जी संघर्ष ही कर रहे हैं सर। तेजस्वी तो बच्चा है। पहली बार जब सम्राट जी मंत्री बने थे बिहार सरकार, सम्राट चौधरी जी का चिंता बढ़ेगा निशान? जरा सा भी कहीं इधर से उधर होता। अच्छा, जब युवा सम्राट और आज के सम्राट में क्या अंतर देखते हैं साधु यादव जी? जदयू के लिए भी अच्छा है। तो अपने बेटे को क्यों यात्रा पर भेज रहे हैं? क्या निशांत कुमार को कुर्सी देनी होगी सम्राट चौधरी को? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो गंभीरता का परिणाम मुख्यमंत्री का पद है। और लालू जी ने नीतीश जी को बनाया था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार ने सत्ता सौंप दी और सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। जैसे ही सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही थी। एक तरफ नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गद्दी सौंपी और दूसरे तरफ उनके बेटे यानी कि निशांत कुमार वो यात्रा पर निकल गए हैं। तो नीतीश के मन में अभी भी कुछ चल रहा है क्या? देखिए, सम्राट चौधरी को बेहद करीब से जानने वाले और पूर्व सांसद गोपालगंज से साधु जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत करीबी रहे हैं, आपने तो देखा भी है उनको काम करते हुए। कैसे देखते हैं ये गुटबाजी जो है वो सम्राट जी को लेकर शुरू हो चुकी है पार्टी में भी और पार्टी के बाहर भी? विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रही है। ये पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो सब गुटबाजी समाप्त हो जाएगा। जो शीर्ष नेतृत्व जो करता है वो शीर्ष नेतृत्व के साथ जो है सम्राट चौधरी जी हैं जी। तो शीर्ष नेतृत्व के साथ सम्राट चौधरी है। बाकी नीचे लेवल में कौन क्या करता है नहीं करता है उसे हमारे समझ से हम जितना जानते हैं वो उतना में हम आपको बता देंगे कि उससे कोई सम्राट जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बेहद समय आप दोनों ने साथ में बिताया है सम्राट जी को लेकर। अब तो कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब हमको लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। पहली बार जब सम्राट जी मंत्री बने थे बिहार सरकार में, तो आपने तो सब अपने आंखों से देखा है, सब कुछ आपने समझा था। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो कुछ लोग जो चला रहे हैं चैनल पर, तो ये मुख्यमंत्री बनने के पहले का इंटरव्यू है। मुख्यमंत्री के बाद का इंटरव्यू नहीं है, पहले का है। वो जो अभी जो लोग भी चला रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनने से पहले का है इंटरव्यू। उसमें हम वो कोई सवाल आया होगा, कोई बात आई होगी, उसमें हमने बोल दिया कि नहीं वो तो हमारे साथ ही सम्राट रहते थे उस समय, वही बात हमने बोला है और कोई बात नहीं बोला है। जब सम्राट जी पहली बार मंत्री बने थे तो कैसा स्वभाव था शुरू से सम्राट जी का? कैसा आपका बातचीत रहा? आप तो बहुत करीब से देखे हैं। देखिए, सम्राट का स्वभाव शुरू से ही वो गंभीर रहा है। उलूर जुलूर बात कभी नहीं किया है, कभी नहीं। उसके मुंह से कभी इस तरह का हल्का बात कभी नहीं किया। जो भी बात हुआ है गंभीर बात हुआ है और मैं समझता हूँ कि वो गंभीरता आज भी बरकरार है। तो गंभीरता का परिणाम मुख्यमंत्री का पद है। हाँ, गंभीरता का परिणाम ही है कि मुख्यमंत्री जो है, जो ये बिहार का जिम्मेदारी जो बीजेपी के लोगों ने जो सौंपा है शीर्ष नेतृत्व, गंभीर रहने के कारण ही ये सब हुआ है। अच्छा, जब युवा सम्राट और आज के सम्राट में क्या अंतर देखते हैं साधु यादव जी? नहीं, पहले का जो जुआ अवस्था का जो था, तो हर आदमी का हर जुआ होगा तो जुआ अवस्था में जुआ वाला बात रहता है। लेकिन जब कोई पद मिलता है, ग्रेविटी आ जाता है पद मिलने के बाद, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। तो सम्राट के पास जिम्मेदारी है और बाखूबी वो बिहार को समझ रहा है पहले से भी, और आज तो जिम्मेदारी ही है पूरे बिहार की जिम्मेदारी उनके कंधा पर चला गया है। इसलिए हर तरह का हर चीज को सोच समझ के कदम उठाने की चीज है। सर, जब नीतीश कुमार ने अपनी गद्दी सौंप दी है सम्राट चौधरी को, तो अभी 4-5 साल तक कोई चुनाव भी नहीं है। 29 में लोकसभा, 30 में विधानसभा है, तो अपने बेटे को क्यों यात्रा पर भेज रहे हैं? कुछ अभी भी नीतीश कुमार के माइंड में चल रहा है क्या? क्योंकि एक अन्य मार्ग ज्यादा समय तक किसी के पास नहीं रहा है। ऐसा बात नहीं है। वो मान लीजिए बिहार में एक समीकरण को जोड़ के रखने का बात है, तो कैसे जोड़ के रखेंगे? तो जोड़ के रखने का तो बात वही है कि बेटा को, हमने भी इंटरव्यू में बोला था
कि नीतीश जी को अपने आंखी के सामने बेटा को पद पर बैठा देना चाहिए, हमने बोला था। और उसी कड़ी का हमको तो लग रहा है कि वही कड़ी है कि बेटा अगर वो जदयू में आ गया है और जदयू का कमान थाम लिया है, संभाल लिया है, चला रहा है, तो जदयू बचेगा। जदयू बचेगा। हाँ बिल्कुल बचेगा। तो निशांत कुमार को यात्रा पर भेजने का क्या मायने है सर, क्योंकि सम्राट जी तो बिहार को बेहतर तरीके से देख रहे हैं, तो क्या सम्राट चौधरी जी का चिंता बढ़ेगा निशांत से? नहीं नहीं नहीं, एक जैसे लौ और कुश का जो समीकरण है ये बरकरार रहेगा। अगर जरा सा भी कहीं इधर से उधर होता, अगर नीतीश कुमार पुत्र को नहीं लाते, निशांत को नहीं लाते, तो समीकरण में फेरबदल होता। ये अच्छा है, वो सम्राट के लिए भी अच्छा है और जदयू के लिए भी अच्छा है। तो क्या सम्राट चौधरी भी आने वाले समय में कर्जदार होंगे? क्या निशांत कुमार को कुर्सी देनी होगी सम्राट चौधरी को? अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी सम्राट को जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर त्रिवेणी संगम 1993 में जब बना तो पहले यादव, फिर कुर्मी और अब कोयरी, तो क्या फिर से ये रिपीट होगा? फिर यादव, फिर कुर्मी, फिर कोयरी? देखिए हम आपको फिर बता रहे हैं कि जब लालू जी 90 में मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले 89 में चुनाव हुआ था जी, और 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे और चौधरी देवीलाल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसी समय नीतीश कुमार जी देवीलाल जी के मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री बने थे और लालू जी ने नीतीश जी को बनाया था कृषि राज्य मंत्री, लालू जी ने बनाया था जी। और लालू जी को कपड़ा राज्य मंत्री बनाने की वहाँ चल रहा था। तो हम लोगों ने, छेदी पासवान और हमने लालू जी को कह दिया कि कपड़ा मंत्री नहीं बनना है, आप तो लीडर अपोजिशन हिले हैं बिहार में, 6 महीना का बात है, चुनाव होगा, आप बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, ये कपड़ा राज्य मंत्री नहीं बनना है, नीतीश जी को बनाइए और चलिए बिहार। तो नीतीश जी को लालू जी ने बनवाया और वही कपड़ा मंत्री शरद यादव बने कैबिनेट वीपी सिंह के समय में जी। तो ये योगदान लालू जी को था। तो लालू जी को नीतीश जी को बनवाया, लालू जी ने नीतीश जी को बनवाया देवीलाल जी के मंत्रिमंडल में। और वहाँ उसके बाद से जब नीतीश जी आए उधर से, तो यहाँ 90 में मुख्यमंत्री में नीतीश जी का योगदान था। वो हमारे साथ नीतीश जी, जगता बाबू, हम और लालू जी ही कैंपेन कर रहे थे विधायकों के यहाँ। ये कैंपेनिंग जो चल रही थी, इसमें तीसरा चौथा कोई व्यक्ति नहीं था। जगता बाबू थे, नीतीश जी थे, मैं था, साधु यादव और लालू जी, और एक सिपाही मेरा रहता था लालू जी का, रविंदर सिंह था, बलिया का राजपूत बाबू साहब, वे साथ। इतना ही आदमी हम लोग कैंपेन कर रहे थे मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू जी को। बात समझ गए ना? और बाकी तो सब लोग बाद में आए हैं, इसलिए बहुत लोगों को बहुत बात जानकारी नहीं है। ऐसा ही लोग बोलते रहता है, किसी को बहुत बात जानकारी नहीं है। तो उसीलिए हम बता रहे हैं कि जानकारी होनी चाहिए कि पहले नीतीश कुमार को लालू जी ने बनाया। नीतीश कुमार को लालू जी ने बनाया? हाँ, नीतीश कुमार को लालू जी ने केंद्र में स्थापित किया देवीलाल जी के मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री के तौर पर। तो आज उसका नुकसान झेलना पड़ता है लालू जी को? नहीं, दोनों आदमी मित्र थे, एक बड़े भाई थे, एक छोटे भाई थे, लेकिन मित्र तो अच्छा था। बहुत सारी बात जो है हम जो जानते हैं हम शेयर नहीं करेंगे आप लोगों के माध्यम से, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उतना ही मित्रता नहीं था, मित्रता बहुत तरह के बात। लेकिन सर एक सवाल, लालू जी ने नीतीश जी को लॉन्च किया, नीतीश जी ने आज बिहार में 20 सालों से गद्दी रखा, लालू जी के साथ होते तो तेजस्वी जी को मौका मिलता। देखिए ऐसा नहीं है, लालू जी ने ही जो लकीर खींचा 90 में, तो लालू जी के लकीर पर ही नीतीश जी आए और नीतीश जी के लकीर पर सम्राट जी आए। तो नीतीश जी सर विधानसभा में कभी कभी कहते हैं कि अपने पिताजी से पूछना कि उनको मुख्यमंत्री कौन बनाया था। क्या बोलता है? नीतीश जी तो नहीं जानकारी है, बच्चा है ना, तेजस्वी तो बच्चा है, हम रहते तब न बताते कि कौन किसको बनाया। बात समझ गए ना? तो ये एक दूसरे का पूरक है, नीतीश जी या लालू जी एक दूसरे का पूरक है, पहले बता देते हैं, समझिए। नीतीश जी बहुत सारी बात जो बोलते हैं, तो बच्चा है, उन लोगों को जानकारी नहीं है बहुत सारी चीज, वो तो जानकारी हमको है, और लालू जी तो वहां सदन में है नहीं। बात समझ गया ना? तो सदन में जो रहेगा वही ना बोलेगा। तो सदन में नीतीश जी थे इसलिए बोल रहे थे, अगर सदन में हम होते तो हमने नीतीश जी को याद दिलाता।
कि पुरानी बात याद करिए। सर मैं एक स्टोरी कर रहा था, उसमें मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें ये बातें थी कि जब भी लालू जी को याद आता था तो नीतीश जी दौरे चले आते थे। नीतीश जी और लालू जी की मित्रता सुनिए ऐसा बता कि रहे हैं, नीतीश जी और ललन सिंह, नीतीश जी या ललन सिंह स्कूटर पर सीधे पहुंचते थे वेटनरी कॉलेज, और वहां 5 घंटा 6 घंटा समय ये लोग अपना वहां बिताते थे लालू जी के पास। नीतीश जी ललन सिंह के स्कूटर पर बैठ के, बाद में चौधरी देवीलाल जी ने गाड़ी दिया था, तो लालू जी ने नीतीश जी को भी गाड़ी दिया था, और 60-65 को गाड़ी देवीलाल जी दिए थे, जिसमें सबको बांटे थे बिहार में। लालू जी सब एमएलए लोगों को दिए थे। तो कैसा मित्रता था नीतीश और लालू जी के बीच? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मित्रता था। और हम लोग शाम में जगता बाबू के फ्लैट के नीचे नीतीश जी और जगता बाबू के ऊपर नीचे रहते थे, हाई कोर्ट मजार के पास, तो वहाँ हम लोग शाम में भुजा उजा भी बैठ के खाते थे, और फिर वेटनरी पहुंच जाते थे नीतीश जी, जगता बाबू, लालू जी के पास। आपने भूजा की बात की, जदयू में भूजा पार्टी की बात होती है, लगातार विपक्ष कहती है कि हम लोग भूजा आज ही से पार्टी जो है। आज से हम लोग भुजा खा रहे हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग, सोशलिस्ट विचारधारा के लोग, सब लोग भुजे खाता है। ये पार्टी कौन सा है? ये पार्टी क्या है? वो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, सब समाजवाद के लोग हैं। भूजा पार्टी। भूजा पार्टी मतलब भूजा, शाम में भूजा खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, पेट ठीक रहता है। जदयू वाला सर? हाँ, वो भी ठीक है। भूजा लोग को खाना ही चाहिए, भूजा खाने में क्या दिक्कत है। अच्छा, आप जगदानंद जी का नाम लगातार ले रहे हैं, अभी मंगनी लाल मंडल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के। तो जगदानंद जी जब सब कुछ ठीक लेकर चल रहे थे तो मंगनी लाल मंडल जो इतने उम्र दराज है उनको क्यों दिया गया? मंगनी लाल मंडल और जगता बाबू का जोड़ी जो है, दोनों बहुत एक अच्छे मित्र थे। जगता बाबू और मंगनी लाल मंडल जी दोनों एक अच्छे मित्र थे, जगता बाबू और मंगनी लाल मंडल जी। इसलिए मंत्रिमंडल में मंगनी लाल मंडल जी साथ रहे हैं, कर्पूरी जी के जमाना से साथ रहे हैं, कोनो नया थोड़ी रहे हैं। तो दोनों में से बेहतर कौन संभाल रहा था आरजेडी सर? अब अलग अलग मतलब है, वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, ये अपर क्लास से आते हैं जगता बाबू। साधु जी किसको देखते हैं? नहीं, हम तो सबको देखते हैं, इसलिए कि सब लोग एक ही टीम में सब लोग थे, लालू जी के टीम में सब लोग थे। सम्राट जी के साथ वो पुराने दौर कुछ याद है जिसमें आप लोगों की बातचीत होती होगी, आप लोग साथ में घूमते होंगे, कोई बातचीत, कोई किस्सा याद है? नहीं, हम सम्राट और हम सम्राट हमको ले जाता था खगड़िया, बराबर बुला करके प्रोग्राम करते थे हम लोग साथ में जाके। तो और भी बाहर भीतर भी हम लोग साथ जाते थे, तो लेकिन हंसी मजाक का बात का दौर नहीं, कहने का चीज नहीं है। लेकिन स्वभाव उसका हम जानते हैं, सम्राट का पहले से गंभीर है, और वही गंभीरता के कारण मुख्यमंत्री का पद मिला है। और जो लोग कह रहे हैं कि अपराधी छवि है, जो विपक्ष है जो आरोप लगा रही है लगातार, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या जो लोग सम्राट जी को लेकर कह रहे हैं कि आपराधिक छवि का है, क्रिमिनल माइंडेड है, विपक्ष बार बार ये बातें कहती है। नहीं, गलत बात है। जिनको जानकारी नहीं है वही लोग कुछ बात बोलते हैं। जिनको जानकारी रहता तो ये बात नहीं बोलते। उसका कोई छवि खराब नहीं है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बकवास लोग बात बोलते रहते हैं। आदमी को नहीं होता है ईर्ष्या, तो कुछ ईर्ष्या टाइप के लोग हैं जिनको ये गलत प्रचार करने का आदत। मीडिया में भी बहुत तरह का गलत प्रचार हमारे विषय में लोग किया है जी। लेकिन मेरा छवि है क्या वैसा? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के लोग, छवि बिगाड़ने वाले एक टीम है, एक लोग है, एक आईटी का लोग चला रखा है, इस तरह का लोग प्रचार करते रहता है। सम्राट का कोई छवि खराब नहीं है। जो लोग भी बोला वो गलत बोला। अगर हमारी बहन के मुंह से भी कोई बुलवाया तो वो सुनील सिंह ने बुलवाया। बोरिंग रोड का जो बात उठाया था लोग, बिल्कुल बकवास कि लड़कियों के साथ गलत, एकदम गलत बात है, बिल्कुल दूर दूर तक भी नहीं इस तरह का बात। तो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और जिस तरीके से बोरिंग रोड को लेकर जो बात है, बोरिंग रोड में रहना, बच्चा पढ़ता लिखता, जो साथ में बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, सब साथ में जो क्लासमेट रहता है तो साथ रहबे करता है, तो वो अवस्था था, जो अवस्था था पढ़ाई लिखाई का, ये कौन बड़ी बात है जी? ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन हम उसके नेचर के बारे में जानते हैं, बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा। आपकी जो बहन है, जो राबड़ी देवी जी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, तो उन्होंने खुद से अच्छा, बोला आप होगा। सुनिए ना, बहने का ना मंत्रिमंडल में था सम्राट, बहन के ही मंत्रिमंडल में ना कैबिनेट मंत्री था। तो जब उसका आचरण खराब था तो कैबिनेट मंत्री क्यों बनाई थी बहन जी? आप पहले बताइए।
ये सब बेकार की बात है। उसको बहन जी को एक सुनील बिस्कोमान वाला है, उसने बहन जी के मुंह में वो बात डाल दिया। बात समझ गए ना, गलत है। बहन जी को तो जानकारी नहीं था, इसलिए ऐसा किसी कहने पर उन्होंने रख दिया। वो अपना मन से थोड़ी कोई बात बोली है बहन जी, अपना मन से बहन जी नहीं न जानती है ना बोली है, वो तो सुनीलवा मुंह में डलवा दिया, अपन बात बहन जी के मुंह में डाल दिया कि आप बोल दीजिए। आप जैसे हमेशा कहते हैं कि तेजस्वी जी के आसपास जो लोग हैं वो लफुआ किस्म का है, वही लोग उनको खराब कर रहे हैं, तो क्या लालू जी और राबड़ी जी के आसपास भी लोग ऐसे हैं? नहीं, यही बात दुर्भाग्य है। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों से, ख्याली पुलाव पकाने वाले लोगों से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि हकीकत में ये लोग कुछ है नहीं। ये लोग आपके प्रभाव से वो अपना काम कर रहा है, आपको नुकसान कर रहा है, वो अपना आपके प्रभाव से वो अपना काम कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से बचने की हमने कई बार सलाह दिया। और तेजस्वी लीडर ऑफ पोजीशन है, लीडर ऑफ पोजीशन और मुख्यमंत्री दो ही पद है बिहार में, आप समझ लीजिए, तीसरा कोई पद नहीं है। नेता विरोधी दल और मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री सदन, पूरे सदन का नेता हो गया, और नेता विरोधी दल पूरे सदन का नेता हो गया। वो भी पूरा सदन का, विपक्ष का सदन का नेता है, और पूरे सदन का नेता मुख्यमंत्री होते हैं, मैंने पूरे बिहार का। तो वैसा ही पूरे बिहार का नेता विरोधी दल है। तो दो ही पद है, तीसरा कोई पद नहीं है। बार बार आप उस पद का अहमियत समझाते हैं, समझाते हैं, बराबर समझाते हैं कि जितना पावर मुख्यमंत्री को है उतना ही पावर लीडर ऑफ पोजीशन को है। आप समझ लीजिए, वो एनी टाइम जब चाहेगा चीफ सेक्रेटरी को, डीजी को, कलेक्टर को, एसपी को तामील कर सकता है। तो साधु जी मामा हैं अपने, तेजस्वी जी को राजनीतिक ज्ञान देते हैं, इतना राजनीतिक ज्ञान है आपके पास, तो क्यों नहीं समझते हैं आपका बात? अब नहीं समझते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? हम तो बार बार बोलते हैं कि नेता विरोधी दल और मुख्यमंत्री, तीसरा कोई पद नहीं है। आपने जब इंटरव्यू दिया था पिछले बार हमको, उसमें लोग कमेंट बॉक्स में आकर बोल रहे थे कि साधु जी का अगर हाथ पकड़ लेंगे तेजस्वी जी तो उनकी राजनीति चमक जाएगी। अब देखिए, हाथ पकड़े न पकड़े उसका अपना मर्जी का बात है, लेकिन हम बार बार बता रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा पद जो है ना मुख्यमंत्री से कम नहीं है। मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल दोनों समक्ष है, समझ काम करने का तरीका अलग अलग है। तो आप मामा है तो आप आगे बढ़कर क्यों नहीं हाथ पकड़ते हैं तेजस्वी जी का? अब हमसे बच्चा है, सब कंधा पर खेला है, हम कौन चीज कर सकते हैं? हम तो बताइबे न करेंगे, हम उसको ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। आपका ज्ञान कोई रोक रहा है वहां? अब कोई रोक रहा है तो वो लोग जाने भाई, घाटा नुकसान तो वो लोग का हो रहा है। 9 साल में आकर सम्राट जी मुख्यमंत्री बन गए, तेजस्वी जी संघर्ष ही कर रहे हैं सर। यही दुर्भाग्य है, जब आदमी का ज्ञान का कमी होगा तो होगा क्या। और सम्राट बन गया तो खुशी का बात है, जो सम्राट बन गया तो खुशी की बात है। वो पूरे पार्टी को खुशी मनाना चाहिए, आरजेडी की पार्टी को खुशी मनाना चाहिए कि हमारे घर का व्यक्ति बना है मुख्यमंत्री, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं बना है, मेरे घर का व्यक्ति बना है। खुश है आरजेडी? हाँ, खुश होना चाहिए, आरजेडी को खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए कि घर का व्यक्ति, घर का लड़का बना है। मतलब पाठशाला वाला बात? वो कोई पाठशाला उठशाला नहीं होता है। हम तो पहले से भी बोले कि पाठशाला क्या होता है जी, पाठशाला क्या होता है? पाठशाला उठशाला कुछ नहीं होता है, घर का, परिवार का सदस्य बना है। पार्टी हमारा परिवार था ना जी, तो आपके पार्टी से अगर कोई बना है तो उसको पाठशाला क्यों मानिएगा, परिवार मानिए। विपक्ष कह रही थी ये बात कि सम्राट जी मुख्यमंत्री तो है, लेकिन वो बीजेपी के कोर टीम से नहीं है। पहले दूसरे पार्टी में, फिर दूसरे पार्टी में, पार्टी लगातार उन्होंने बदली है, तो बीजेपी वाले ने तो बीजेपी को धोखा दिया है। अब क्या दिया है, धोखा नहीं दिया है, वो दूसरा पहलू है, वो पहलू में नहीं जाएंगे। अच्छा, नीतीश जी और लालू जी दोनों लोक दल के प्रोडक्ट है, जनता पार्टी के प्रोडक्ट है, फिर जनता दल के प्रोडक्ट है। तो दोनों के विचार में अंतर पड़ा, विचार में भिन्नता आई, तो वो भी अलग होकर के एगो पार्टी बना लिए, और लालू जी फिर आप एगो पार्टी अलग से बना लिए।
बात समझ गए ना। जी। तो विचार का आदान प्रदान होता है, कोई पाठशाला का आदान प्रदान नहीं होता है। सम्राट जी, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार डीएमएसपी के साथ बैठक, अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं, कई नए नए नियम कानून लाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं साधु जी? बढ़िया है। नियम कानून तो हर जो नया चीफ मिनिस्टर आता है तो अपना ढंग से लागू करता है, वो होना भी चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।